तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं दीपक नाइट्रेट के बारे में। Q1 के नंबर डिक्लेयर हो चुके हैं और पिछले काफ़ी दिनों से इंतजार हो रहा था कि इस बार कुछ अच्छा दीपक नाइट्रेट के अंदर दिखने को मिले और फिर शेयर प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे। खैर, नतीजे चाहे किस तरीके के भी हों, इस कंपनी के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना है। कंपनी बहुत ही शानदार है और अब तक जिस तरीके से इस कंपनी ने प्रदर्शन किया है, तो लॉन्ग टर्म में लोहा मनवाया है इस कंपनी ने। तो वो सारी चीज़ें हमें इस कंपनी के अंदर एनालिसिस करके चलनी है। खैर, ये जो पूरा क्वार्टर रहा है, अप्रैल मई जून, 3 महीनों की जो भी कुछ परफॉर्मेंस है अब हम सब लोग के सामने है। तो दोस्तों, ये जो फर्स्ट कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, ये पिछले वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं और ये पिछले साल के रिजल्ट्स हैं। वैल्यू करोड़ के अंदर दी गई है। सबसे पहले बात की जाए कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो 2097 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आए हैं। कमाल की बात यह है कि अगर आप पिछला वाला क्वार्टर देखें, चाहे पिछले साल की बात करें, तो दोनों से ही ये पॉजिटिव हम लोग को दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर में 1872 करोड़ का रेवेन्यू, पिछले साल 1526 करोड़ का रेवेन्यू और अभी 2057 करोड़ का रेवेन्यू। साथ ही में अगर आप इस कंपनी की अदर इनकम देखें तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई देगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी तेजी दिखने को मिल रही है। तो साथ ही में अगर आप दोनों को जोड़कर देखेंगे तो कंपनी की टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ चुकी है और साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के खर्चे देखें तो इस बार 1752 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आए हैं, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में 1513 करोड़ के थे। पिछले साल की अगर बात की जाए 1129 करोड़ थे। बढ़त देखने को मिल रही है ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्या नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। कंपनी अगर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, तो खर्चे भी नॉर्मल सी बात है, आपको बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। अब अगर बात की जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रेजेंट क्वार्टर के अंदर 315 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में 362 करोड़ था। पिछले साल की अगर बात की जाए तो 405 करोड़ था। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर गिरावट हो चुकी है। आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट दिखने को मिल रही है और साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आपको गिरावट दिखने को मिल रही है। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर जो गिरावट हुई है, इसके पीछे क्या बड़ा कारण है? तो दोस्तों, इसके पीछे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है, वो है कंपनी के बढ़ते हुए खर्चे। तो कंपनी के खर्चे बढ़े हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर गिरावट। और यहाँ पे अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। 234 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस बार इस कंपनी का देखने को मिला। पिछले वाले क्वार्टर में 267 का था और पिछले साल की अगर बात की जाए 302 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो इसके अंदर भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस बार कंपनी के जो नतीजे हम लोग को देखने को मिले हैं वो उतने अच्छे नहीं देखने को मिले हैं और इसके पीछे जो बड़ा कारण देखने मिला वो कंपनी के बढ़ते हुए एक्सपेंसेस थे, जिसकी वजह से कंपनी के मुनाफे के अंदर गिरावट दिखने को मिली है। अदरवाइज अगर आप इस कंपनी का रेवेन्यू देखें तो बहुत ही शानदार स्थिति में ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही थी, लेकिन खर्चे बढ़ने की वजह से कंपनी के मुनाफे के अंदर गिरावट दिखने को मिल रही है। अब देखिए, जिस तरीके से नतीजे निकल कर आए हैं तो आज के दिन तो हमें गिरावट का माहौल देखने को मिला था। पिछले अगर 5 दिन से देखें तो ये स्टॉक लगातार दौड़ रहा था, तो अच्छी खासी तेजी हुई है। ब्रेक लग सकता है, हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, लेकिन हाँ, नो डाउट वापस से रिकवर करेगा। इतनी शानदार कंपनी है, लगातार जिस तरीके से इस कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है और यूं ही नहीं, ये स्टॉक 2300 रुपये से ऊपर के लेवल दिखाता हुआ नजर आया। पिछले अगर 1 साल की बात करते हैं, स्टॉक के अंदर बराबर आपको उठापटक का माहौल देखने को मिला है। 2800 से भी ऊपर के लेवल आपको कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिले और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये स्टॉक हम लोग को रिकवर तेजी के साथ में ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ नजर आया था। अक्टूबर 2021 तक आप देखेंगे कि लगभग 2900 रुपये के आसपास ये स्टॉक पहुंच गया था। वहां से अच्छी खासी गिरावट हमें इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिली है और इसके बाद में कुछ बैड न्यूज़ भी इस कंपनी के अंदर निकल कर आई थी, जिसकी वजह से लगातार शेयर के अंदर गिरावट हुई है। तो अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यू पर इस समय ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले दिनों के अंदर तेजी की उम्मीद इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर करके चलेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अप स्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों, अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रह सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।